इस वक्त मौजूद है उदयपुर गांव में और उदयपुर गांव जो है 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और ये कथा स्थल पर लोक गायक शिवेश मिश्रा जी का आगमन हुआ है निरीक्षण करने के लिए। इन्होंने कथा स्थल पर आए हैं, आखिर जानने के प्रयास करेंगे यहाँ पर आए हैं तो भैया को कैसा लग रहा है, यहाँ पर क्या सब विधि व्यवस्था है, सभी चीज जानने का प्रयास करते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। कैसे हैं? बहुत अच्छे। राधे राधे बोलने के बाद दिल की धड़कन जो है ना और दुगुना बढ़ जाती है। कथा स्थल पर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और व्यवस्था दिल छू लिया व्यवस्था आके। अभी तो 5 अक्टूबर को होने वाला है, अभी तो 30 अक्टूबर भी क्रॉस हम लोग अच्छे से नहीं कर पाए जी। आज 30 सितंबर। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि इतना अच्छा व्यवस्था इतना जल्दी करके अमन जी ने किया है, सब लोगों के माध्यम से सपोर्ट सब लोगों का है, पैसा इन्होंने किसी से नहीं लिया है। तो ऐसे इंसान भगवान हर गांव में पैदा करें जिस वजह से हर गांव का नाम रोशन करे। ऐसा लड़का जो अपने गांव का नाम रोशन करने पर एकदम उतारू है ये, और अपने गांव के साथ साथ अपने जिला का अपने बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज अभी तक दूसरी बार बिहार में एंट्री लिए हैं। एक बार आपके दरभंगा कुशेश्वर स्थान में और दूसरी बार समस्तीपुर, उदयपुर, अख्तियारपुर, सरंजन में। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का क्षण है, गर्व का पल। बिहार में तो बहुत सारा जिला है लेकिन मिथिलांचल में ही दूसरी बार महाराज जी का आगमन है, इस बात का क्या कहना है? मिथिला वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए मिथिला वाले बुलाते हैं उनको। और बाबा भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आ रहे हैं, और बस यही कहेंगे कि बाबा आएँ और सब लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा देकर जाएं, ताकि सारे लोग बड़े खुश होकर यहाँ से विदा हो। जिस प्रकार से आपने बोल रहे हैं, लगता है कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य जी का आप भी बहुत बड़े फैन, बहुत बड़े वाली फोन है। क्या चीज महाराज जी का अच्छा आपको लगता है सबसे ज्यादा? हमको लगता है कि वो समझाते हैं ना जब तो वो यहाँ लगता है डायरेक्ट समझाते हैं ना। जब किसी महिला के साथ कोई परेशानी हुई, किसी पुरुष के पास साथ कोई परेशानी, किसी का पति भाग जाता है, उसको समझाते हैं महिला को बहुत अच्छे तरीके से। कोई महिला अपने पति से नाराज होकर मायके भाग जाती है, उसको समझाते हैं अच्छे से। तो ये सब चीज़ हमको लगता है कि शादीशुदा हम भी थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है। पहले नहीं अच्छा लगता होगा लेकिन जब से शादी हुई तब से विशेष अच्छा लगता है। इनको भी अच्छा लगा तभी बुलाए हैं। हालांकि भोजपुरी के बहुत तगड़े वाले फैन हैं, लेकिन इस बार बाबा को बुलाने का मकसद ये भी शादीशुदा है, तो इसीलिए बाबा को बुलाए। कुछ ये भी सीखना चाहते हैं, कभी कभी अनबन हल्का फुल्का इनमें भी हो जाती है। वीडियो डाले थे, शॉर्ट्स वीडियो महाराज जी के डाले थे, कहने का बहुत व्यूज गया था, तो वो सभी दर्शक को क्या कहना चाहते हैं? अरे वो तो दिल से सब लोग मानते हैं, और ऐसे ही सब लोगों का आशीर्वाद रहता है, तभी तो हम लोग कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं या फिर कुछ बोल पाते हैं। तो उन सबों को दिल से चरण स्पर्श है, जो लोग हमको देखते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। इस कथा में क्या आपका भी कुछ भूमिका रहेगा? 100% भूमिका ही है। क्या क्या सब करेंगे? कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, बस ये सारा चीज का जिम्मेवारी ये ले रहे हैं। बस हम लोग एक पैर पर खड़े होकर इनके साथ हैं, बस यही चीज हम लोग के साथ। महाराज जी को जाते जाते चाहे हम हों, चाहे स्मार्ट इवेंट वाले अमित भैया हों, चाहे राजन जी हों जो इतना बड़ा पंडाल का निर्माण करवाए हैं, वो हों, सब लोग जितने लोग हैं सबका योगदान है। और उसी योगदान से अमन जी भी हैं, हम भी हैं, ये भी हैं, आप भी हैं, और ये लोग भी हैं, सभी लोग हैं जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। कैसे हैं? हम बढ़िया। भैया जी का आगमन हुआ आपके गाँव में, कैसा लग रहा है? ये हमारे बड़े भैया हैं, तो ये इनका मतलब इनका भी अब गांव हो चुका है। हम आते रहते हैं, हम ज्यादातर रात में ही आते हैं इनके पास। रात में ही आते हैं। इसलिए रात में आते हैं कि ज्यादा प्रेम से बतिया पाते हैं। 10 मिनट बैठ के 1 घंटा बैठ के बतिया लेते हैं अच्छे से। दिन में नहीं उतना बातचीत हो पाती है, तो रात में अच्छा रहता है। कभी पटना से गुजरे तो मिल लेते हैं, या पटना की तरफ गुजरे तो मिल लेते हैं भाई। यहाँ व्यवस्था सारा चीज पूर्ण हो गया है? हाँ, लगभग जो है सो अपने लास्ट स्टेज में है, सारा कुछ अरेंजमेंट आज शाम तक हो जाएगा यहाँ पे। जी राधे। यहाँ छूटने वाला कुछ नहीं है, सब मिलेगा, कुछ नहीं है, सारा व्यवस्था यहाँ परिपूर्ण है। भैया मेला के लिए लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहली बात है कि उदयपुर का उदय पुनः होने जा रहा है, और जैसे शिवेश भाई ने पहले भी कहा कि जो श्रद्धालु हैं उनके लिए तो ये आयोजन है ही, जो बच्चे भी आएंगे उनके लिए भी मेला का भी प्रबंध है। तो जो बच्चे हैं उनके लिए झूला भी, बड़ा झूला लगाया गया है, डिस्को वाला भी लगाया गया है, सारा व्यवस्था। हाँ, सारा झूला है। वो गाड़ी मोटरसाइकिल वाला मौत का कुआं भी है। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारा जो है खान पान का भी व्यवस्था रहेगा, और जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनके रहने ठहरने और खाने पीने की भी उचित व्यवस्था कर दी गई। जी राधे राधे। राधे राधे राधे।